हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जय मैथ विद सुभाष तिवारी. बट टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. क्लास 11th या 12th की मैथमेटिक्स है, चैप्टर 2 कंटिन्यूटी है. कंटिन्यूटी क्लास 12th में आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. कंटिन्यूटीज के बाद डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना होता है. कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके पहले हम लोग लिमिट ऑफ द फंक्शन पढ़े. इसके पहले क्या पढ़े थे बेटा? लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए. इस बारे में हम लोग पढ़े, जिसमें LHL और RHL हम लोग निकालते थे. हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नियरली इक्वल हो जाए और फाइनाइट रहे, दोनों क्या रहे? फाइनाइट रहे, उसके साथ साथ में क्या रहे? इक्वल रहे, तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है. अब हम लोग नया टॉपिक क्या आज पढ़ेंगे? कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी का मतलब अगर किसी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर कोई ब्रेक ना हो, देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कंटिन्यूअस फंक्शन. क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे. और एक चीज और सुन लो, मैथमेटिकल पॉइंट में अगर देखा जाए तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो और दोनों फाइनाइट हो. जैसे अगर आपसे हम कहें कि ये कोई कर्व है, सपोज दैट एफ एक्स, और एफ एक्स का ए पर जो वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू ए पर, ये आपका एफ ए है. कितना है बेटा? एफ ए. यहां पर ये पॉइंट, ये वैल्यू क्या है? एफ ए. और ध्यान रहे, अगर इस पॉइंट ए के लेफ्ट हैंड साइड में कोई पॉइंट है, सपोज दैट ए माइनस एच. क्या है बेटा? ए माइनस एच. और राइट हैंड साइड में एक पॉइंट आपका क्या है? इसके राइट हैंड साइड में एक पॉइंट है ए प्लस एच. ध्यान दीजिएगा, ए प्लस एच. तो इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी दैट इज एफ ए माइनस एच. ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो आपका आएगा एफ ए, और नीचे क्या आएगा? एफ ए माइनस एच. और ऊपर वाले पर क्या आएगा? एफ ए प्लस एच. तो आप देख सकते हैं कि अगर ये एच बहुत ही सूक्ष्म हो, बहुत ही स्मॉल हो, कि एच टेंडिंग टू जीरो हो, एच टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब किसी गिवन पॉइंट के क्लोज में हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें और चाहे राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, तब फंक्शन की वैल्यू को लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं. और जब उस पॉइंट को x इज इक्वल टू ए को डायरेक्ट एफ एक्स में पुट कर देंगे तो इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू. क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल वैल्यू. तो अगर किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पर या किसी इंटरवल में अगर उसकी फंक्शनल वैल्यू एफ ए किसी पॉइंट ए पर और उसकी लिमिटिंग वैल्यू लगभग सेम हो जाए और फाइनाइट होने के साथ साथ, ये नहीं कि दोनों इनफाइनाइट आ जाए और बोलो कि इक्वल है, नहीं, इस तरह से नहीं होगा. दोनों फाइनाइट होने के साथ साथ क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन जो है क्या? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस. या फिर अगर कोई अनडिफाइंड टाइप में अगर एक से ज्यादा मल्टी डेफिनेशन फंक्शन है तो उस पॉइंट पर LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे. ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, दोनों इक्वल आना चाहिए, और उस दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा? फंक्शन के उस पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए. तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है. अदरवाइज वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा. तो अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं अगर ये रूल फॉलो हुआ पूरा, या फिर इसमें से कोई भी लाइन फॉलो हो गया, इन तीनों का मतलब सेम है. एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, ए माइनस का मतलब ए से थोड़ा पहले, या ए माइनस एच और एच टेंडिंग टू जीरो. एच एक बहुत ही पॉजिटिव रियल नंबर है, स्मॉल, वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर जो कि जीरो को टेंड कर रहा है, और ए उसमें से कुछ माइनस कर दो ए में से, मतलब LHL निकाल रहे हैं, और इसका मतलब RHL. तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए. एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए. बस में आगे नहीं आया तो वी विल से एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए, अदरवाइज इट विल बी डिसकंटिन्यूअस एट ए. क्योंकि अगर ब्रेक हो गया या इनमें से कोई भी वैल्यूज इक्वल नहीं आई तो हम लोग कह सकते हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा. बस में आया सबको? तो ये रहा आपका फंक्शन का डेफिनेशन, उसके कंटिन्यूटी का. तो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी डिपेंड करती है कि फंक्शन किस पर डिफाइन है और उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है. ओके.